अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले है कि हु शुड टेक दिस कोर्स, किसको ये कोर्स लेना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, फिर मैनेजमेंट, फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज़, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, हायरार्की ऑफ एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर सक्सेस फैक्टर, फेलियर कॉजेज एंड कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, ये सब हम लोग कवर करेंगे किसमें, इंट्रोडक्शन टू आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हु शुड टेक दिस कोर्स, कि ये कोर्स किसे लेना चाहिए। सम एम्प्लॉयज़ फील दैट दे आर नॉट प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आर दे प्रोजेक्ट मैनेजर्स फेलियर्स आर नॉट अ प्रॉब्लम विद इन देयर फील्ड और डिसिप्लिन। कुछ एम्प्लॉयज़ ये फील करते हैं कि दे आर नॉट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो फेलियर्स होते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, या वो उनके फील्ड या डिसिप्लिन से कंसर्न नहीं करते। However, all employees are project managers and some to a greater extent than others। लेकिन ये होता ही है कि जो तमाम एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं और वो किसी तरीके से इसमें इनरोल होते हैं। जैसे कि वाइल एन एम्प्लॉयज़ जॉब टाइटल में नॉट बी दैट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि मतलब जो एम्प्लॉय चाहे उनका जो टाइटल है उनका प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम मिला हो, लेकिन फिर भी जो ईच इंडिविजुअल है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर है, चाहे उसको टाइटल मिला है या नहीं मिला। तो अगर वो काम सही नहीं करेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। तो बजाय ये समझने के कि हमारे काम से ऑर्गेनाइजेशन के काम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि आप ये सोचें कि आपका जो काम है अगर आप बेस्ट वे से करेंगे तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट वे से वर्क करेगी। तो इवन इफ़ व्हाट दैट पर्सन इज़ मैनेजिंग इज़ सिंपली अ पीस ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट। तो ज़ाहिर है एक पर्सन जो होता है जिसको देखने में तो छोटा सा टास्क मिला होता है, लेकिन वो छोटा सा टास्क किसी लार्ज प्रोजेक्ट का कोई पीस होता है। तो अगर वो छोटा सा जो काम है वो सही तरीके से करेगा तो जो एट द एंड जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इकोनॉमीज़ के एज़ पर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान शेयर्स ऑफ ग्लोबल आईटी सेल्स इज़ 2.8 बिलियन। जो पाकिस्तान शेयर्स है ग्लोबल आईटी के वो 2.8 बिलियन है 1.6 बिलियन में से, जिसमें से 1.6 बिलियन जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है किसके, सॉफ्टवेयर और आईटी इनेबल सर्विसेज की। मुल्क में 1500 रजिस्टर्स आईटी फर्म्स हैं और 10,000 से ज़्यादा आईटी जो ग्रेजुएट्स हैं वो हर साल मार्केट में एंटर होते हैं। जो पाकिस्तान है वो मेनली फोकस करता है ऑन हायर एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशंस। जो हायर एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैं उन पे जो पाकिस्तान है वो फोकस करता है, जबकि जो इंडिया और फिलिपाइन है वो जो बेसिक आईटी इनेबल सर्विसेज हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर और दूसरी सर्विसेज आउटसोर्सिंग, वो उन सब पे फोकस करता है वो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम। अ प्रोजेक्ट इज़ टेम्प्रेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है वो एक आर्जी तौर पे ट्राई होती है, एक कोशिश होती है जो कि की जाती है ताकि हम एक यूनिक कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट कर सकें। ये प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है। In IT project includes development और implementation of computing hardware, software, data and communication। जो IT project है उसमें बेसिकली डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड होती है किसकी, कंप्यूटर हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, डेटा की और कम्युनिकेशंस की। ये प्रोजेक्ट की मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन है। अ प्रोजेक्ट इज सीक्वेंस ऑफ यूनिक कम्प्लेक्स एंड कनेक्टेड एक्टिविटीज़। जो प्रोजेक्ट होता है उसमें यूनिक, नई, पेचीदा और कनेक्टेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका एक गोल होता है, एक पर्पस होता है। एंड दे मस्ट बी कम्प्लीटेड, और वो कंप्लीट होना चाहिए स्पेसिफिक टाइम में विद इन अ बजट और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस।
ठीक है, ये प्रोजेक्ट की प्रिसाइज डेफिनेशंस हैं, ये ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। उससे पहले हम लोग लेवल से देखते हैं कि जो एग्जाम्पल प्रोजेक्ट किन किन लेवल पे मतलब आ सकती हैं। 5 लेवल्स हैं, पर्सनल लेवल, कम्युनिटी लेवल, मतलब प्रोजेक्ट्स पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल के हो सकते हैं, नेशनल के, इंटरनेशनल के और आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल कौन कौन सी है प्रोजेक्ट्स की कि अ टीम ऑफ स्टूडेंट, अगर कोई टीम ऑफ स्टूडेंट क्रिएट करती है स्मार्टफोन एप्लीकेशन और सेल्स ऑनलाइन, तो ये भी एक किस्म का प्रोजेक्ट है। या कंपनी डेवलप करिए ड्राइवर्स कार, तो वो भी एक तरह का प्रोजेक्ट है। अगर कोई स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वो कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई न्यू फीचर ऐड करिए, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। और अगर कोई कॉलेज है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका टेक्नोलॉजी का, वो कोई चेंज कर रहा है, वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है अपने पूरे कैंपस को, तो वो भी एक तरह का प्रोजेक्ट है। या कंपनी डेवलप करी है किसी भी सिस्टम को जो कि सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके और कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज कर सके, जो कि वर्क कर सके ऑन वेरियस लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स पर, दैट इज़ आल्सो अ प्रोजेक्ट। या टेलीविज़न जो नेटवर्क है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है सिस्टम के, जो व्यूअर्स हैं वो वोट कर सकें कंटेस्टेंट्स के लिए, और दूसरी बात ये को फीडबैक प्रोवाइड कर सकें सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, तो ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट है। अ गवर्नमेंट ग्रुप डेवलप्स अ सिस्टम टू ट्रैक चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस, अगर एक गवर्नमेंट ग्रुप जो है वो एक सिस्टम डेवलप करता है जो कि चाइल्ड के इम्यूनाइजेशन को ट्रैक करे, मतलब उन बच्चों को ट्रैक करे जिनको कोई बीमारी ना लग सके, तो वो भी एक तरह का क्या है, प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकॉम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल। मैनेजमेंट कहते किसे हैं कि आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें और वो सारे लोग मिल के काम करें और किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए को अचीव करें, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट में आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल मोर इफेक्टिव। ये एक ऐसी आर्ट है जो कि लोगों को इफ़ेक्टिव बनाती है देन दे वुड हैव बिन विदाउट यू, कि मीन्स हर एक का एक पर्टिकुलर जो है वो हिस्सा है टीम में, सबका चूँकि सबको सेपरेट सेपरेट काम मिले होते हैं, तो अगर कोई एक भी काम ठीक से नहीं करता तो पूरी ग्रुप इफ़ेक्ट होता है। तो मीन्स ये जो मैनेजमेंट होती है वो पीपल को इफ़ेक्टिव बनाती है एक दूसरे के लिए। द साइंस इज़ इन हाउ यू डू दैट, और इसमें साइंस किस तरह की है कि आप ये सब कुछ मैनेज करते कैसे हैं, तो ये इसमें साइंस है। मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज एज, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन, ये मैंने के शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है इसकी, ऐसे मतलब अगर टफ़ होता है लर्न करना तो ऐसे बंदा लर्न कर ले। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSTC। प्लानिंग में क्या होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन का जो पहला स्टेप है प्लानिंग, प्री डिटर्मिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन को प्री डिटर्मिन कर लेते हैं कि मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे इस के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उनको अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए प्लानिंग करेंगे किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे कि जो हमारे पास जो वर्क यूनिट्स हैं उनके दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उनको अरेंज करेंगे कि पहले ये वर्क यूनिट आएगा उसके बाद ये वर्क यूनिट आएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क यूनिट्स को अरेंज कर लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट करेंगे एंड अथॉरिटी दे देंगे टू ऑब्टेन दोज ऑब्जेक्टिव, ताकि उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। उसके बाद प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लोग हैं जो हमने वर्क यूनिट्स ऊपर रिलेशनशिप जिनके दरमियान में क्रिएट किया था, उन वर्क यूनिट्स के लिए हम लोग पेपर सेलेक्ट करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोजीशंस फिर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने जो सिलेक्ट या ट्रेन किया उसको हम उन पीपल्स को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कहते किसे हैं कि क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट विल एग्जिस्ट एंड मोटिवेट पीपल टू अचीव डिज़ायर एंड रिजल्ट। जो पीपल हमने पर सेलेक्ट किए हम एग्जिस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे
उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे कि आपने कैसे काम करना है, और उनको मोटिवेट करेंगे आप बेस्ट वे से काम करें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब लोग अपना काम कर रहे होंगे तो हम उनको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, मेजर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को, उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि हमारे जो कि प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने में, ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनेजमेंट फंक्शन। सबसे पहले आपने प्लान करना है कि आप क्या चीज़ बनाने चाह रहे हो, प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हो, फिर प्रोजेक्ट के अंदर जो आप जो वर्क यूनिट्स यूज़ कर रहे हो वो कौन कौन से हैं, फिर उन वर्क यूनिट्स को आपने क्या करना है, जो आपने जो पीपल हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है, फिर आपने क्या करना है, उनको वर्क यूनिट्स में डिवाइड कर देना है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, और उनको मोटिवेट करना है कि आप बेस्ट वे से अपना जो है वो काम करें और आउटपुट अपनी जो है वो इफ़ेक्टिव दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को वो इवैल्यूएट करेंगे ताकि कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या होता है, मैनेजमेंट। ये सारे क्या हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।